हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग लेके आए क्लास 9th के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी अरब और ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी चीन। हमारा अगला प्रश्न है, कैरावल क्या है? कैरावल क्या है? ऑप्शन ए पानी का जहाज, ऑप्शन बी बंदूक, ऑप्शन सी सिक्का और ऑप्शन डी कागज। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पानी का जहाज। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए थॉमस पेन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी जॉर्ज तृतीय और ऑप्शन डी सैमुअल एडम्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सैमुअल एडम्स। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1895। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1920। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन से, सी रूस से और डी रोम से। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी रूस से। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन ए जापान, बी इटली, सी इंग्लैंड और डी नीदरलैंड्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी नीदरलैंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी जेफरसन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। हमारा अगला प्रश्न है, नई दुनिया यानी कि अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए मैगलन, बी वास्को डी गामा और सी कोलंबस और डी मार्को पोलो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कोलंबस। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी बिरसा मुंडा, सी रानी शिरोमणि और डी सिद्धू कानू। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? ए रेड क्लिफ लाइन, बी ग्रीनविच लाइन, सी मैकमोहन लाइन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। हमारा अगला प्रश्न है, हिटलर को चांसलर पद किसने सौंपा? हिटलर को चांसलर पद किसने सौंपा?
ऑप्शन ए चर्चिल, बी गोएबल्स, सी हेलमुथ और डी हिंडनबर्ग। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंडनबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए लाल झंडा, बी स्वास्तिक, सी ब्लैक शॉट और डी कबूतर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वास्तिक। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पौंड, ऑप्शन सी मार्क और ऑप्शन डी रूबल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मार्क। हमारा अगला प्रश्न है, वोल्टेयर कौन था? वोल्टेयर कौन था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी शिल्पकार और ऑप्शन डी लेखक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लेखक। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस और डी बर्लिन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए जेनेवा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, बी वर्साई की संधि, सी लाहौर की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्साई की संधि। हमारा अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए रांची, बी पटना, सी भागलपुर और डी पलामू। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी पलामू। हमारा अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सिद्धू, बी गंगा नारायण, सी बिरसा मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते थे? फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ऑप्शन ए सर्वसाधारण, बी किसान, सी पादरी और डी न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पादरी। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, बी लुई 14वां, सी लुई 16वां और डी मोराविया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लुई 16वां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। ऑप्शन ए राजा का शासन, बी जनता का शासन, सी सैन्य शासन और डी धर्म का शासन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता का शासन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है? ए चुनाव, बी राजशाही, सी तानाशाही और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चुनाव। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ए निचला सदन, बी उच्च सदन, सी केंद्रीय सदन और डी विधानसभा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च सदन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन ए 448, ऑप्शन बी 365, ऑप्शन सी 395 और ऑप्शन डी 500। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 395। मूल रूप से संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, लेकिन जैसे 21 का क ऐसे ऐसे करके जोड़ के अभी वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है। लेकिन पूछ रहा है कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 395 की। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 1, ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाग 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी चुनाव आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन ए भाजपा, बी कांग्रेस, सी राजद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी राजद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रस्तावना। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है। निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है, ऑप्शन ए चुनाव का क्षेत्र, ऑप्शन बी संसद में सीट, ऑप्शन सी मतदाता सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चुनाव का क्षेत्र।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून कौन बनाता है? ऑप्शन ए विधानमंडल, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए विधानमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। हमारा अगला प्रश्न है, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इस प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत है, क्योंकि इनमें से किसी भी अनुच्छेद में मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में मतदान का अधिकार आर्टिकल 326 में दिया गया है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 7वां, बी 9वां, सी 5वां और डी 8वां। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7वां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 35 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 30 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोटियों में से कौन भारत में नहीं है? निम्नलिखित चोटियों में से कौन भारत में नहीं है? ऑप्शन ए K2, बी कामेट, सी माउंट एवरेस्ट और डी नंदा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इनमें से ये ऑप्शन के तीनों की तीनों चोटी भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो जैसा कि आप लोग सभी जानते होइएगा कि सैंडल पीक जो पर्वत है वो अंडमान निकोबार में यानी कि उत्तरी अंडमान में है। तो पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी, तो सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 512 मीटर, ऑप्शन बी 460 मीटर, ऑप्शन सी 642 मीटर और ऑप्शन डी 738 मीटर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 738 मीटर, क्योंकि ये लगभग में ही लेना होगा, क्योंकि सैंडल पीक चोटी की ऊंचाई 732 से 737 मीटर मानी जाती है, लेकिन उसके आसपास का ऑप्शन हमारा 738 मीटर है, तो इसलिए हम लोग इसको 738 मीटर को ही मान के चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन बी डल झील, सी सांभर झील और डी गोविंद सागर झील। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सांभर झील। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल का प्रपात है? निम्नलिखित में से कौन गर्म जल का प्रपात है, जलप्रपात है? ऑप्शन ए ककोलत, ऑप्शन बी गौरसोप्पा, ऑप्शन सी ब्रह्मकुंड और ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो इसमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड बिहार के राजगीर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंडाकार। चूंकि श्रीलंका की आकृति इस शेप में है इसलिए हम लोग इसको अंडाकार ही मान के चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं। क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़े, ऑप्शन बी द्वितीयक आंकड़े, ऑप्शन सी तृतीयक आंकड़े और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़े। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी दिल्ली, सी कैगा और डी मेरठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कैगा, जो कि कर्नाटक में है। हमारा अगला प्रश्न है, नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? ऑप्शन ए जेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो, ऑप्शन बी जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो, ऑप्शन सी अपनी इच्छा के अनुसार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेब्रा, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग जहाँ से मन होता है वहाँ से निकल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं से हम लोग रोड को क्रॉस करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सतलुज और डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन ए गंगोत्री, बी मानसरोवर, सी गोसाई धाम और डी सतपुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोसाई धाम। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा अधिक होती है? ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा अधिक होती है? ऑप्शन ए आगजनी, ऑप्शन बी वायु दुर्घटना, ऑप्शन सी रेल दुर्घटना और ऑप्शन डी सड़क दुर्घटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अगजनी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मान्य मापक विधि है। सर्वाधिक मान्य मापक विधि है ऑप्शन ए प्राकथन, बी निरूपक, सी आरेख और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न। हमारा अगला प्रश्न है, मापनी में हर व्यक्त करता है। ऑप्शन ए धरातल पर दूरी, ऑप्शन बी मानचित्र पर दूरी, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों दूरियां और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए धरातल पर दूरी। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी सियालकोट और ऑप्शन डी मुल्तान। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए इस्लामाबाद।
वैसे तो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हवाई अड्डा भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का लोग खुद ब खुद उड़ते हैं। चलिए खैर, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा से आती है? भारत में वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा से आती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से, ऑप्शन सी पूर्व से और ऑप्शन डी उत्तर से। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लू क्या है? भारत में लू क्या है? ऑप्शन ए ठंडी हवा, ऑप्शन बी बारिश, ऑप्शन सी तूफान और डी गर्म और शुष्क हवा। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी गर्म और शुष्क हवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा। सभी लोगों को जाके नहा के पवित्र हो जाना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? ऑप्शन ए श्रम, बी संगठन, सी उद्यमी और डी भूमि। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी भूमि। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि हम लोग बिहार में निवास कर रहे हैं, तो बिहार में दो ऐसी नदियां हैं, दोनों नदियां हैं जिसमें कि एक में तो आप नहाइएगा तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, और एक ऐसी नदी है जिसमें आप लोग नहाइएगा तो आपके सारे पुण्य धुल जाएंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी में नहाने से क्या होता है, हम लोगों का पाप धुल जाता है। और बिहार में एक और नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा। उस नदी का नाम है कर्मनाशा। जिस नदी में अगर आप नहाइए, कर्मनाशा नदी में अगर आप नहाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके सारे पुण्य धुल जाएंगे। तो आइए आप हमारे बिहार में और अपने पाप और पुण्य जो भी धोना है आके धो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ऑप्शन ए बढ़ई, बी भिखारी, सी ठग और डी शराबी। तो आप ही लोग बताएंगे इसमें से आंसर क्या होगा। उसमें तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ई। बढ़ई जो है लकड़ी का काम करते हैं, तो वो लोग कुर्सी पलंग मेज इत्यादि बनाते हैं। भिखारी लोग कुछ नहीं बनाते हैं। शराबी क्या बनाएंगे, समाज को खराब बनाएंगे, लेकिन वो उत्पादक है नहीं। और डी जो है ठग, ठग लोग क्या करेंगे, वो भी तो कुछ उत्पादन करेंगे नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है। टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सब्जी और ऑप्शन डी टेलीविजन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी टेलीविजन। जैसे कि फल है तो फल सड़ जाएगा कुछ समय बाद, दूध भी है कुछ देर के बाद फट जाएगा, सब्जी भी कुछ समय के बाद सड़ जाता है, लेकिन टेलीविजन जो है वो सब ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन के बाद टेलीविजन फट जाएगा सड़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो टिकाऊ वस्तु में उसको गिना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी अकुशलता और ऑप्शन डी प्रबंधन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अकुशलता। स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे, प्रशिक्षण रहेगा तो हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, प्रबंधन यानी कि अगर मैनेजमेंट हमारा सही रहेगा तो काम अधिक से अधिक होगा, लेकिन अकुशलता उससे हमारा काम खराब ही होगा, ना कि अच्छा होगा। अच्छा, कभी आप लोग सुने हैं कि हमें अकुशल मजदूर चाहिए? सब लोग सोचते हैं कि कुशल मजदूर चाहिए जो अच्छे से काम को कर सके। और अकुशल को ले जाएंगे तो आपका घर बनने से पहले ही गिर जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी?
ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी रेगनर नरकस, सी प्रोफेसर मार्शल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेगनर नरकस। हमारा अगला प्रश्न है, श्रम का पारिश्रमिक है ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी मजदूरी और ऑप्शन डी लगान। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मजदूरी। अच्छा, कोई आप लोगों के यहाँ घर पे काम करने आता है तो क्या आप उनको ब्याज देते हैं? नहीं देते हैं। लाभ देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि काम जो आपका हो रहा है तो लाभ आपका ही हो रहा है। डी में लगान यानी कि उसको टैक्स देते हैं? नहीं, उनको हम लोग क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मजदूरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, बी मक्का, सी गन्ना और डी चावल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाए रखा जाता है? खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया रखा जाता है? ऑप्शन ए एफसीआई, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, बी व्यापार, सी कृषि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है ऑप्शन ए कच्चा माल, बी मशीन, सी कारखाना और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? निम्न जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? तो ऑप्शन ए पटना, बी सीतामढ़ी, डी सी दरभंगा और डी गया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूर का कार्य क्या कहलाता है? मजदूर का कार्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शारीरिक श्रम, ऑप्शन बी मानसिक श्रम, ऑप्शन सी मनोरंजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए शारीरिक श्रम। क्योंकि जो भी मजदूर अगर हमारे यहाँ काम करने आते हैं तो वो लोग अपने शरीर से यानी कि देखते हुए वो लोग काम करते हैं, उनका पसीना चलता है, वो लोग मतलब शारीरिक श्रम करते हैं, शरीर से ही काम करते हैं। जैसे हम अभी बैठे बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम शारीरिक श्रम तो नहीं कर रहे हैं, बस हमारा क्या है दिमाग एक्टिव है, तो हम क्या कर रहे हैं मानसिक श्रम। और मनोरंजन जो जादूगर वादूगर आते हैं तो वो लोग गेम या कभी हम लोग करते हैं तो उसमें जो दिखाते हैं टेलीविजन, जैसे हम मूवी देखने जा रहे हैं तो उसमें हम कोई मेहनत है नहीं है, तो हम लोग उस टाइम में मनोरंजन करते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शारीरिक श्रम। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है? गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है? ऑप्शन ए धन एवं संसाधन का अभाव, ऑप्शन बी अमीर लोगों की जीवन शैली, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा का स्तर और ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्तता। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए धन एवं संसाधन का अभाव। गरीबी के नाम पे हम लोग के यहाँ बिजली भी चला गया अभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गरीबी उन्मूलन किसकी भूमिका होती है? गरीबी उन्मूलन में किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन ए सरकारी प्रयास, ऑप्शन बी निजी प्रयास, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों। सरकारी प्रयास में यानी कि सरकार जो हमें योजनाओं का लाभ देती है उसके द्वारा गरीबों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देती है सरकार, जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके। निजी प्रयास में हो जाएगा कुछ कुछ एनजीओ, कुछ कुछ संगठन ऐसा है जो गरीबों की मदद करता है, तो वो हो जाएगा निजी प्रयास में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन डी 1882। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1872। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न, सॉरी अभी कुछ प्रश्न और बाकी हैं हमारे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है, उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका होती है? उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी समन्वय और ऑप्शन सी जोखिम वहन करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी बैंकिंग और ऑप्शन डी संचार। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी विनिर्माण। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। ऑप्शन ए घर्षणात्मक, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी प्रछन्न और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी प्रछन्न बेरोजगारी। हमारा अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2005। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 2000। अगला प्रश्न है हमारा, भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्लास 9th के जो बोर्ड एग्जाम हुए 2026 में उनके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग सही ढंग से पूरे सेशन को देखें, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे साइंस के प्रश्नों को लेकर के। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, साथ साथ न्यू अपडेट के लिए आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे या कुछ महत्वपूर्ण सूचना होगा तो आप लोगों को व्हाट्सएप के अनुसार से भी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग सभी लोग इस स्कैनर यानी कि QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।